Hello everyone, welcome back to your channel NCERT Solution. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th NCERT EVS का चैप्टर 12 एंड द चैप्टर नेम इज़ चेंजिंग टाइम। मेनली फोकस किया गया है वो आपके हाउसेस किस तरह से चेंज हुए हैं उसके बारे में इसमें फोकस किया गया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे समाज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले कैसे घर होते थे, अभी कैसे घर होते हैं, और जो आने वाली जनरेशन होगी वहाँ पर लोग कैसे घर बनाएंगे। तो इसमें मेनली कहा गया है कि चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे समाज में चेंज हुए हैं, हमारी लाइफस्टाइल में जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माई नेम इज़ चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स एगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू, कि बहुत साल पहले मैं बच्चों को पढ़ाता था। दीज डेज आई स्पेंड माई टाइम, आजकल मैं जो अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, बाय राइटिंग, लिख कर, अबाउट द डेज व्हेन आई वॉज यंग, उन दिनों के बारे में लिखता हूँ जब मैं छोटा था। तो पहले जो चेतन दास थे वो क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो लिखते हैं जब वो छोटे थे उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या चेंजेस देखे हैं, उन सब के बारे में वो लिखते हैं। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पर। अ बिग मूव, एक बड़ा मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old, मुझे वो दिन याद है जब आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old, मुझे याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago, ये लगभग 60 साल पहले की बात है। मतलब कि जो चेतन दास है वो अभी लगभग 70 साल के हैं, 70 years के हैं। दैट वॉज व्हेन आई लिव्ड इन डेरा गाजी खान, कि उस टाइम पे जो हम लोग थे कहाँ रहते थे, हम सब लोग डेरा गाजी खान में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान, जो ये डेरा गाजी खान है ये अभी पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस, उस टाइम पे आसपास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस, एक दिन बाबा ने मुझे कहा दैट वी हैड टू लिव आवर विलेज, कि हमें अपना गांव छोड़कर जाना होगा। टू मूव टू अनदर प्लेस, हमें किसी दूसरी जगह पर अपने गांव को छोड़कर जाना होगा। आई वॉज सैड, मैं बहुत उदास था। टू लिव माई हाउस, अपने घर को जब मैंने छोड़ा तो मैं बहुत उदास था। एंड माई विलेज, जब मैं अपने गांव और घर को छोड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा उदास था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, क्योंकि वही एक जगह थी जहाँ पर कि सारे मेरे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली, कि वो क्या बोल रहे हैं चेतन दास जी, कि मेरे बाबा मतलब कि उसके फादर, मदर, उसके छोटे भाई बहन, हम सब लोग ट्रेन लेकर यहाँ दिल्ली के पास आ गए। लाइक अस मैनी पीपल्स फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड, हमारी तरह ही बाकी के भी कुछ लोग थे जो कि वहाँ से मूव कर गए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 इंडिया एंड पाकिस्तान, कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमारे देश का विभाजन हो गया है, 2 देशों में हमारा देश बट गया है, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो ये बात है ये उस टाइम की है जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, और इस तरह से वो अपने, जबकि जो चेतन दास जी हैं वो अपनी तब की आपको जर्नी बता रहे हैं। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया, हमारी तरह ही जैसे कि हम लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन अ कैंप, कुछ समय के लिए हम सब लोग एक कैंप में रुक जाते हैं। वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड, जो वहाँ पर बड़े बड़े टेंट थे वो बड़े से ग्राउंड पर उन्होंने लगा रखे थे। आगे वो बोलते हैं अ न्यू होम, जब वो लोग वहाँ से आ गए थे तो उन्होंने अपना भी घर बनाया होगा,
तो वहाँ पर वो अपने घर के बारे में ही बात कर रहे हैं हमसे, अ न्यू होम, एक नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोहना विलेज। एक दिन उन्हें बाबा ने क्या बताया कि हमें कुछ सोहना गांव के पास में, सोहना गांव में हमें कुछ ज़मीन गवर्नमेंट ने दी है। हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद होता है, भारत और पाकिस्तान दो देश बनते हैं, तो उस टाइम में जो पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे तो उन्हें दिल्ली के पास में ही कुछ टेंट्स में उन लोगों को ठहराया गया था। और कुछ समय के बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ समय के बाद उन्हें कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी उनको जगह दे दी ताकि वो लोग अपना घर बना सके, और कुछ उनको ज़मीनें दी गई ताकि वो लोग अपना गुजर बसर कर सके, वो खेती कर सके या पशु वगैरह वो रख सके। तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी उन लोगों की हेल्प की थी। तो इसी तरह से ही जो चेतन दास का परिवार है, जब वो 15 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद और भारत की आज़ादी के बाद जब वो लोग इंडिया आते हैं, तो उन्हें भी हमारी गवर्नमेंट ने सोहना गांव, सोहना विलेज जो आपका हरियाणा में है, और हरियाणा की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पर चेतन दास के फैमिली को उन्हें वहाँ पर सोहना विलेज में वहाँ पर को थोड़ी सी उन्हें जगह दी गई थी। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। उन्होंने कहा कि वहाँ पर हम अपना घर बना सकते हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। कौन खुश था? चेतन दास बहुत खुश हो गए। बाबा एंड अम्मा वर्क हार्ड टू मेक द हाउस। जो बाबा और अम्मा हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस घर को बनाने के लिए। विद चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। जो बच्चे थे, जो उनके छोटे भाई बहन थे, उन्होंने भी सबने अम्मा और बाबा की बहुत हेल्प की थी घर को बनाने में। बाबा डग द सोइल। जो बाबा थे, जो उसके फादर थे, वो मिट्टी खोदते थे। एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन्स एंड पास्ड दैम ऑन टू अम्मा। तो जो बाबा थे वो मिट्टी खोदते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, जल्दी से उसको पैन्स में भर लेते थे, उसके बाद अम्मा को पास कर देते थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। जो गुड़िया और अम्मा थी वो उस मिट्टी में हस्क यानी कि भूसा उसमें मिला देते थे। बाबा पुट अप द वॉल्स। जो बाबा थे वो दीवारें बना रहे थे। वी बोट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। आस पास के घरों से गाय का गोबर हम ले आए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड। जो अम्मा थी उस गाय के गोबर को मिट्टी के साथ उसे मिक्स कर देती थी। शी कोटेड द फ्लोर विद दिस मिक्सचर। वो जो उन्होंने घर बनाया था उसके फ्लोर को उसे कोट कर देती थी, मतलब जो फर्श है उसकी उससे लिपाई कर रही थी। जस्ट लाइक शी यूज्ड टू डू इन आवर ओल्ड हाउसेज। जैसा कि वो हमारे पुराने घर में वहाँ पर भी करती थी। अम्मा यूज्ड टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट अवे। अम्मा क्या कहती थी कि ये मतलब कि जैसे कि जो उसकी अम्मा थी गाय के गोबर और मिट्टी दोनों को मिक्स करके जो फर्श था उसकी लिपाई पुताई कर रही थी। इससे क्या होगा, इससे जो इंसेक्ट होते हैं वो सब घर से दूर रहेंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो चेतन दास की जो अम्मा थी वो घर को गाय के गोबर और मड से क्यों लीप रही थी। तो यहाँ पर आपको आंसर देना होगा टू कीप द इंसेक्ट अवे, उन इंसेक्ट को दूर रखने के लिए। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड। तो अब उनका घर जो नीचे का बनके तैयार हो गया था, अब बारी थी छत को बनाने की। बाबा मेड a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls। जो बाबा ने क्या किया, पहले जो 4 दीवारें बन चुकी थी उसके बाद उसको छत के बनाने की बारी थी, तो उन्होंने क्या किया कि 2 फ्रेम जो स्ट्रिप्स ऑफ वुड होती है, जो कुछ लकड़ियों की जो स्ट्रिप्स होती है उनको जोड़कर एक ऐसा फ्रेम बना लिया जो कि हम चारों दीवारों के ऊपर उसको रखकर छत उसकी बना सके। वी पुट ब्रांचेस ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज ऑन द फ्रेम। और उस फ्रेम के ऊपर हमने नीम और कीकर की कुछ ब्रांचेस रख दी। सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड। जिससे कि क्या होगा, जो टर्माइट्स है, जो दीमक वगैरह है, वो उस लकड़ी में नहीं लगेंगे और हमारा घर लंबे टाइम तक चलेगा। अम्मा पुट ओल्ड गिनी बैग्स ऑन दिस। जो अम्मा थी, उसकी मदर थी, उसने पुरानी जो बोरियां थी उसके ऊपर रख दी। एंड कवर्ड दैम विद मड। और जो मड से उसे कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स। बहुत सारे आसपास में ऐसे घर थे जो हमारे घर की तरह ही दिख रहे थे। अ फ्यू वर डिफरेंट। कुछ घर थे जो थोड़े अलग दिख रहे थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट। लेकिन मुझे अपना घर ही सबसे अच्छा लग रहा था।
इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, क्योंकि जो हमारा घर था वो बिल्कुल हमारे पुराने घर की तरह ही था, जिससे कि क्या होगा, चेतन दास को अपने पुराने घर की याद नहीं आ रही थी, इसलिए जो उसे अपना घर है वही सबसे बेस्ट लग रहा था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं उसका आंसर आपको राइट करा दूंगी और सारे क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट एक बार आप इन्हें पढ़ ज़रूर ले। फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर पर्सन। आपको अपने दादा या दादी इनमें से किसी एक पर्सन से आपको बात करनी है। फाइंड आउट व्हेन शी और ही वॉज 8-9 ईयर्स ओल्ड, और उनसे आपको पता लगाना है कि जब वो 8 या 9 साल के थे तो उस टाइम में उनकी लाइफ कैसी थी, आपको उस चीज़ के बारे में पता लगाना है। उनसे आपको नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चन से पूछने हैं। वेयर डिड शी और ही लिव, कि जो आपके दादा और दादी थे वो लोग पहले कहाँ रहते थे, उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर एंड हिज हाउस मेड, कि जो उनका घर था वो किस मटेरियल से बना हुआ था, आपको ये लिखना है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, क्या उनके घर में कोई टॉयलेट था। इफ़ नो तो वेयर वॉज इट, यदि नहीं था तो वो लोग कहाँ पर जाते थे फ्रेश होने के लिए। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुकड, कि घर के कौन से पार्ट में वो लोग खाना बनाते थे। तो ये आप अपने दादा या दादी जी से पूछ के आप इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका है अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई, कि जब चेतन दास का घर बनता है तो बहुत सारी मिट्टी का यूज उसमें किया गया था। तो इसमें पूछा है वाई, क्यों। बिकॉज अ थिक लेयर ऑफ मड प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम कोल्ड एंड हीट, कि जब दीवारों को, और दीवारें थी, छत थी और फर्श थी जिनको मड से कवर किया गया था, इससे क्या होता है कि वो जो घर है वो गर्मियों में ठंडे रहेंगे और सर्दियों में वो घर गर्म रहते हैं। तो कोल्ड और जो हीट है दोनों से घर को प्रोटेक्शन मिलती है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। नेक्स्ट जो पेजेस हमें रीड करने हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है, सुनना है और आपको खुद से भी इस चीज़ को रीड करना है, बिकॉज तभी आप जो इसकी वर्कशीट है उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी इस चैप्टर को हमने आधा रीड किया है, चैप्टर को आधा और रीड करेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बाद आपको वर्कशीट मिलेगी और देन लास्ट में आपको कुछ MCQ भी इसमें करने को मिलेंगे, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रीडिंग प्रॉपर कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, क्वेश्चन आंसर वर्कशीट हर चीज़ को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।